बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखें, शांत चेहरा और दिल खुश कर देने वाली मुस्कान। आखिर कौन ऐसा होगा जो उनका दीवाना न बन जाए। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक अपनी पहचान बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर बनाई। उन्हें ऐसी अभिनेत्री के तौर पर माना जाता है जिन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों को बॉलीवुड में विशिष्ट पहचान दिलाई। वैजयंती माला बाली 13 अगस्त 1936 को जन्मी। अधिकांश रूप से एक ही नाम वैजयंती के नाम से जानी जाती है। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक राजनीतिज्ञ है। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी दादी यदुगिरी देवी ने किया। उनकी मातृभाषा तमिल है। उनकी मां 1940 के दशक में तमिल सिनेमा की एक अग्रणी अभिनेत्री थीं, जहां उनकी मंगामा सबाथम पहली तमिल फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट घोषित किया गया था। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों और नर्तकियों में से एक मानी जाने वाली वह कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है, जिनमें 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 BFJA पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में तमिल फिल्म वाजकई 1949 से स्क्रीन पर डेब्यू किया और इसके बाद तेलुगु फिल्म जीविथम 1950 में भूमिका निभाई। हिंदी सिनेमा में उनका पहला काम सामाजिक मार्गदर्शन फिल्म बहार 1951 था, जिसे उन्होंने सुर्खियां बटोरी, और रोमांस नागिन 1954 से सफलता हासिल की। उन्हें पीरियड ड्रामा देवदास 1955 में सोने के दिल वाली तवायफ चंद्रमुखी की भूमिका निभाई। फिल्म और उनके अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई। देवदास के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने अपनी सहकलाकार सुचित्रा सेन के बराबर प्रमुख भूमिका निभाई थी और इसलिए वह सहायक भूमिका के लिए पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकतीं। उन्होंने व्यावसायिक सफलताओं की श्रृंखला में अभिनय किया, जिसमें रोमांस नई दिल्ली 1956, सामाजिक नाटक नया दौर 1957 और कॉमेडी आशा 1957 शामिल है। सामाजिक नाटक साधना 1958 और असाधारण रोमांस मधुमती 1958 में उनकी भूमिकाओं ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया और पूर्व में जीत हासिल की। 1960 के दशक में क्राइम ड्रामा गंगा जमुना 1961 में वैजयंती माला ने एक देहाती गांव की लड़की धन्नो की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा संगम 1964 के लिए फिर से पुरस्कार जीता। वन पीस स्विमसूट में दिखाई देने के बाद उन्होंने अपनी छवि को फिर से स्थापित किया। बाद में उन्होंने ऐतिहासिक नाटक आम्रपाली 1966 में अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा हासिल की, जो वैशाली की शाही वेश्या नगरवधू आम्रपाली के जीवन पर आधारित थी। उनकी उल्लेखनीय सफलताओं में फिल्म सूरज 1966, डकैती फिल्म ज्वेल थीफ 1967, कला फिल्म हेटे बजारे 1967, एक्शन ड्रामा संघर्ष 1968 और महाकाव्य फिल्म प्रिंस 1969 शामिल है। 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिल्म गंवार 1970 में मुख्य भूमिका के बाद वैजयंती माला ने अभिनय उद्योग से संन्यास ले लिया। अपने सुनहरे दिनों में वैजयंती माला कई विवादों का विषय रहीं, खासकर अपने सहकलाकारों के साथ अपने गलत संबंधों को लेकर। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में वैजयंती माला का नाम गॉसिप पत्रिकाओं द्वारा दिलीप कुमार के साथ जोड़ा गया था, जिन्होंने किसी भी अन्य अभिनेत्री की तुलना में उनके साथ सबसे अधिक अभिनय किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। अपने होम प्रोडक्शन गंगा जमुना 1961 के लिए काम करते समय कुमार ने कथित तौर पर साड़ी का वह शेड चुना जिसे वैजयंती माला हर दृश्य में पहनेंगी। 1960 के दशक की शुरुआत में अभिनेता राज कपूर ने संगम का फिल्मांकन शुरू किया था, जिसमें वैजयंती माला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। साथ ही राजेंद्र कुमार और राज कपूर खुद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म को पूरा होने में 4 साल लग गए। कहा जाता है कि इस दौरान वैजयंती माला राज कपूर के साथ प्रेम संबंध में थी और लगभग उनसे शादी कर चुकी थीं। शुरू में वह उनसे चिढ़ती थी और उनसे दूर रहती थी। हालांकि कपूर ने अपने रवैये से हार नहीं मानी। हालांकि वैजयंती माला ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि उन्हें राज कपूर के साथ जोड़ना उत्तर भारत के समाचार पत्रों द्वारा एक प्रचार स्टंट था और वह कभी भी उनके साथ किसी भी रिश्ते में नहीं थीं।
वैजयंती माला ने पहले से शादीशुदा चमनलाल बाली से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना अभिनय करियर छोड़ दिया और चेन्नई चली गईं। हालांकि 1968 और 1970 के बीच उन्होंने उन फिल्मों के लिए शूटिंग की जो उन्होंने अपनी शादी से पहले साइन की थीं, जैसे प्यार ही प्यार, प्रिंस और गमवार। उनका एक बेटा है, सुचिंद्र बाली। 2007 में उन्होंने ज्योति सबरवाल के साथ सहलेखक के रूप में बॉन्डिंग नामक अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। वैजयंती माला ने राजनीति में भी अपनी सक्रियता दिखाई। पहले उन्होंने तमिलनाडु जनरल इलेक्शन में भाग लिया। वे कांग्रेस में थीं। कांग्रेस से उन्होंने 1999 को रिजाइन कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वैजयंती माला ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और बंगला फिल्मों में भी अभिनय किया। वैजयंती माला को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वैजयंती माला हिंदी फिल्मों पर लगभग 2 दशकों से राज करती रही। दक्षिण भारत से आकर राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वह पहली महिला है। वैजयंती माला एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अर्थशास्त्रीय नृत्य के लिए जगह बनाई। वैजयंती माला के थिरकते पांवों ने उसे ट्विंकल टोज का खिताब दिलाया। 1950 से 1960 के दशक में उन्हें प्रथम श्रेणी की नायिका के नाम से जाना जाता था।